बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। पीरमहल से हमारे तहसील रिपोर्टर शकील हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक राना मोहम्मद इमरान और अली रिजवान चौधरी की काविशों, खिदमत खलक से रज़ा इलाही का असूल। मोहम्मद फैसल मुनीर मोहल्ला लौर कॉलोनी पीरमहल के रहायशी जो के काम के सिलसिला में दुबई के शहर शारजाह में मुकीम थे और कुछ दिन पहले अल्लाह ताला को प्यारे हो गए थे। शारजाह में कुछ मसाइल की वजह से इनकी डेड बॉडी पाकिस्तान लाने में मुश्किल पेश आ रही थी। कुछ दोस्त अहबाब ने मुझसे रब्ता किया कि हमारी इस सिलसिला में मदद की जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने खिदमत खलक के सीनियर मेंबर बड़े भाई जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सियासी समाजी शख्सियत राना मोहम्मद इमरान से रब्ता किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने फौरी रिस्पॉन्ड करते हुए अपने करीबी दोस्त अमीर हुसैन की ड्यूटी लगाई, जिनकी अनथक कोशिशों से कुछ ही दिनों में दुबई की तमाम गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके फौरी तौर पर डेड बॉडी को पाकिस्तान पहुंचा दिया गया। बड़े भाई राना मोहम्मद इमरान का कहना था कि हम घर वालों के दुख में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला फैसल भाई की मग़फ़िरत फरमाए और इनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, इनके लवाहिकीन को सब्र व जमील अता फरमाए, आमीन। रीजनल पुलिस ऑफिसर डेरा गाजी खान कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान का रीजनल पुलिस ऑफिस में अर्दिल रूम का इनेकाद। 100 अपीलों की समाअत। 68 कांस्टेबलान को बर्खास्तगी से नौकरी में बहाल करने का हुक्म। बहाल होने वाले एहलकारान को ऐसे तरीके से फ़राइज़ की अंजाम दही की हिदायत। अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, करप्शन और फ़राइज़ में गफलत लापरवाही पर सख्त मुहासबा किया जाएगा। रीजनल पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान ने रीजनल पुलिस ऑफिस डेरा गाजी खान में अर्दिल रूम का इनेकाद किया, जहाँ उन्होंने पुलिस अफसरान को दी गई सजाओं के खिलाफ की गई अपीलों की समाअत की। अर्दिल रूम में 100 अपीलों की समाअत के सिलसिला में रीजनल के तमाम इजलास से एहलकारान पेश हुए। आरपीओ ने अर्दल रूम में तसल्ली बख्श जवाब पेश करने पर 94 अपीलें मंजूर कर ली। दौरान समाअत 86 अपीलों में सजाओं में कमी करने, 8 अपीलों में सजाओं को खत्म करने, जबकि अख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल पर 5 अपीलों में सजाओं को बहाल रखने के अहकामात जारी किए। आरपीओ ने अर्दल रूम में जिला डेरा गाजी खान के 39 कांस्टेबलान, जिला मुजफ्फरगढ़ के 27 कांस्टेबलान और जिला लिया के 3 कांस्टेबलान समेत कुल 68 कांस्टेबलान को बर्खास्तगी से नौकरी में बहाल करने के अहकामात जारी किए। ये कांस्टेबलान एलीट ट्रेनिंग कोर्स के दौरान गैर हाजिर होने पर नौकरी से बर्खास्त किए गए थे। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जप्पा ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के इक़दामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। इस सिलसिले में मुतल्लिका महकमों के अफसरान फील्ड में मुतहरिक अंदाज में खिदमात सर अंजाम दें। डीसी ऑफिस के कमेटी रूम में मुनाकिदा इजलास में रवां हफ्ता के दौरान वज़ीर आला पंजाब के इनिशिएटिव के तहत कारकर्दगी का जायजा लेते हुए हदायत की कि मुतल्लिका महकमाजात को मौसूल होने वाली शिकायत का फौरी इजाला किया जाए। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस फारूक कमर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल नईम सादिक चीमा, जिला के असिस्टेंट कमिश्नर सिस्टम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद अजीम ज़िशान, डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट खुर्शीद अहमद, चीफ ऑफिसर जिला कौंसल नसरुल्लाह मलिक, म्यूनसिपल कमेटी के चीफ ऑफिसर्स और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की कि सुथरा पंजाब मुहिम को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए फील्ड में बेहतर अंदाज में काम किया जाए। शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के दीगर अजला की तरह भावलपुर जिला में भी गर्ल्स बॉयज़ मिडिल हाई स्कूलों में स्टूडेंट कौंसलों के इंतखाबात अमल में लाए गए। डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जप्पा ने गवर्नमेंट सादिक मॉडल गर्ल्स हाई स्कूल भावलपुर में स्टूडेंट कौंसल के इंतखाबात के अमूर का जायजा लिया। इस मौके पर CEO एजुकेशन मोहम्मद अकरम, DEO सेकेंडरी मोहम्मद अकरम, प्रिंसिपल इदारा शबनम मुबारक और साजा मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि स्टूडेंट कौंसल इंतखाबात से तलबा को जमहूरी इक़दार से मुतारिफ कराने और हम निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने और तलबात को सरकारी तालीमी इदारों में फैसला साजी में शरीक होने का मौका मिलेगा। उन्होंने शफाफ अंदाज में इंतखाबी अमल पर इत्मीनान का इजहार किया। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मौसम खान गोपान की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के दीगर अजला की तरह भावलपुर जिला में भी गर्ल्स बॉयज़ मिडिल हाई स्कूलों में स्टूडेंट कौंसलों के इंतखाबात अमल में लाए गए। डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जप्पा ने गवर्नमेंट सादिक मॉडल गर्ल्स हाई स्कूल भावलपुर में स्टूडेंट कौंसल के इंतखाब के अमूर का जायजा लिया। इस मौके पर CEO एजुकेशन मोहम्मद अकरम, DEO सेकेंडरी मोहम्मद अकरम, प्रिंसिपल इदारा शबनम मुबारक साजा मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि स्टूडेंट कौंसल इंतखाबात से तलबा को जमहूरी इक़दार से मुतारिफ कराने और हम निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने और तलबात को सरकारी तालीमी इदारों में फैसला साजी में दस्तरस हासिल होगी। उन्होंने शफाफ अंदाज में इंतखाबी अमल पर इत्मीनान का इजहार किया।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदा अली सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक ओबाडो शहर और इसके गिरदनवा के इलाकों में खसरा की वबा संगीन सूरत हाल अख्तियार कर गया। सैकड़ों बच्चे खतरनाक वबा में मुब्तला हो गए। अहले इलाका गुज़िश्ता एक माह के दौरान 5 से ज़ायद बच्चे खसरा की वबा में जान की बाजी हार चुके हैं। अहले इलाका महकमा सेहत के खसरा की वबा को कंट्रोल करने में नाकाम नजर आ रही है। खसरा वबा की रोकथाम के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं, जल्द काबू पा लिया जाएगा। भावलपुर डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर अजमल जबेल की रिपोर्ट से पंजाब भर की तरह तहसील अहमदपुर शर्किया के नवाही मरकज मानधल फीमेल गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल हाजी मोहम्मद अली हराई में भी स्टूडेंट्स कौंसिल का इलेक्शन हुआ। वोट्स की कुल तादाद 70 थी, जिसमें सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी की सीट पर इलेक्शन हुए। सदर की सीट पर मारिया कमल ने 30 वोट लेकर सदर मुंतखब, नायब सदर की सीट पर आफिया अकरम ने 32 वोट लेकर नायब सदर मुंतखब हुई। जनरल सेक्रेटरी की सीट पर नौशीन बेबी 42 वोट लेकर जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुई। फाइनेंस सेक्रेटरी की सीट पर खतीजा हाशिम 41 वोट लेकर फाइनेंस सेक्रेटरी मुंतखब हुई। इस मौके पर गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल हाजी मोहम्मद अली अराई के हेड टीचर डिप्टी डीईओ जनाना अहमदपुर शर्किया आसिया तस्लीम अनवर और मरकज मानथल के एईओ फौजिया फरहत ने नौ मुंतखब होने वाले स्टूडेंट्स कौंसिल इलेक्शन के सदर मारिया कमल, नायब सदर आफिया अकरम, जनरल सेक्रेटरी नौशीन बीबी और फाइनेंस सेक्रेटरी खतीजा हाशिम को मुबारकबाद पेश। खबर शामिल करते हैं पीरमहल से। हमारे नुमाइंदा खुसूसी रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल 313 गाँव तहसील पीरमहल जिला टोबा टेक्सिंग में स्टूडेंट्स स्कूल कौंसिल के इलेक्शन का इनेकाद हुआ। इलेक्शन में स्टूडेंट्स का जोश व खरोश काबिल दीद था। पोलिंग का अमल 9 बजे शुरू हुआ और बगैर तातिल के 11 बजे तक जारी रहा। जमात शशम से दहम तक 228 तलबा ने वोट कास्ट किया। पोलिंग का अमल पुरअमन और शफाफ तरीके से मुकम्मल हुआ। शेख इशफाक अहमद हेड मास्टर स्कूल हज़ा ने अपने खिताब में कहा है कि पढ़ाई के साथ साथ ऐसी सरगर्मियाँ भी होनी चाहिए। पोलिंग के इख्तिताम पर एजेंट की मौजूदगी में बंद कमरे में रिजल्ट तैयार किया गया। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक जिला इंतजामिया रेस्क्यू 1122 और दीगर महकमों की जानिब से मौसम बरसात और दरिया चुनाव में किसी भी मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र हिफाजती इंतजाम से बर वक्त निपटने के लिए पेशगी इंतजाम के जायजा के लिए हेड सागर के मुकाम पर फर्जी मशकों का इनेकाद किया गया। महकमा सेहत, लाइफ स्टॉक, सिविल डिफेंस, एजुकेशन, म्यूनसिपल कमेटी, जिला कौंसिल और दीगर मुतल्लिका महकमों की जानिब से फर्जी मशकों के मौके पर कैंपस भी लगाए गए। डिप्टी कमिश्नर मैडम सुंदर सरशाद ने फर्जी मशकों में मुख्तलिफ महकमों की जानिब से किए जाने वाले पेशगी इंतजाम और रेस्क्यू 1122 के एहलकारों की पेशा वराना महारतों और सलाहियतों का जायजा लिया। एक अहम खबर से आपको आगाह करते चले। कराची से हमारे ब्यूरो चीफ इरफान मरी के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट मलीर के इलाके बिन कासिम में वफाकी इदारे पाकिस्तान स्टील मिल्स को पुराने चोरों ने तबाह कर दिया। स्टील मिल से पुराने चोरों का चोरी सालों से जारी, करोड़ों रुपए का माल रोजाना चोरी जारी है। कानून नाफिज करने वाले इदारे IG सिंध, DIG ईस्ट, SSP मलीर और SP मलीर इन पर कार्रवाई करे। ये चोरी स्टील मिल से रोका जाए जो अभी तक रुक नहीं सके। लाड़काना से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मीर कमर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टरों की जानिब से पैरामेडिक्स और अमले के खिलाफ वकला बरादरी की जानिब से दर्ज शुदा FIR के खिलाफ एहतजाज। जनरल OPD बंद, सिंध बलोचिस्तान से आने वाले मरीज रुल गए। चांदका अस्पताल की OPDs आज तीसरे रोज भी बंद रही। लाड़काना में मारूफ अदीब और वकील अब्दुल सत्तार की 19 साला बेटी अमर सिंधु डॉक्टरों और अमले की मुबैना गफलत के बायस चांदका अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में दम तोड़ने वाला मामला। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन, यंग सरापा एहतजाज। भावनगर से खबर शामिल करते हैं हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद बून की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी का जायजा इजलास DC ऑफिस के कमेटी रूम में मुनक्किद हुआ। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद बून ने कहा है कि मसनूई और खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने के लिए तमाम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद और मुकर्रर नरखों पर मयारी अशिया खुर्दनोश की फरोख्त यकीनी बनाने की हिदायत जारी की गई है और प्राइस कंट्रोल मेकानिज्म की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हमने अवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करना है। ये बात उन्होंने DC ऑफिस के कमेटी रूम में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी के जायजा इजलास से खिताब करते हुए कही, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर्स और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद बून ने कहा है कि अवाम को रिलीफ की फराहमी हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीह है।
बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। शकरगढ़ से हमारे नुमाइंदे इमरान आरिफ की रिपोर्ट के मुताबिक शकरगढ़ स्कूल कौंसल्स के क़याम से बच्चों में कायदाना सलाहियतें उजागर होंगी, बच्चों के सियासी समाजी शऊर में इजाफा होगा। निसाबी के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने से जहनी सलाहियतें निखर कर सामने आएंगी। मुताबिक डिप्टी कमिश्नर नारोवाल सैयद हसन रजा, वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी अहकामात और सेक्रेटरी तालीम पंजाब डॉक्टर एहतशाम अनवर की हिदायत पर दीगर इस्लाह की तरह स्कूल कौंसिल के तहत जिला नारोवाल के 325 हायर सेकेंडरी स्कूलों में इलेक्शन का इनेकाद। इलेक्शन में स्टूडेंट कौंसिल इलेक्शन में बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इलेक्शन में स्कूल इंतजामिया की तरफ से प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के फराइज सर अंजाम दिए। डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा की ज़ेर निगरानी इलेक्शन में असिस्टेंट कमिश्नर अपनी अपनी तहसीलों और CEO एजुकेशन यासीन विर्क और डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर ने मुख्तलिफ स्कूलों का दौरा किया। इलेक्शन में शशम तादहम तलबात अपने अपने उम्मीदवारों को वोट कास्ट कर रहे हैं। CEO एजुकेशन मोहम्मद यासीन विर्क ने इस हवाले से गवर्नमेंट हाई स्कूल शकरगढ़ का भी दौरा किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि स्टूडेंट्स कौंसिल इलेक्शन करवाने का मकसद बच्चों में गैर निसाब करते हैं। हासिलपुर का, जहां से हमारी नुमाइंदा यकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक हासिलपुर मुजफ्फरगढ़ में खबरें अखबार के निगार महर इशफाक सियाल के कत्ल के खिलाफ प्रेस क्लब कायम खानी मीडिया ग्रुप के ज़ेर तमाम हासिलपुर की सहाफ़ी बरादरी ने प्रेस क्लब में एहतजाजी मुजाहिरा किया, जिसमें तमाम ग्रुपों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। एहतजाजी मुजाहिरे से जुल्फ़कार अली कायम खानी, रेहान अब्बासी, फयाज खोखर, मोहम्मद असलम, आज़ाद महर, उमर फारूक, असलम खलजी, मलिक मोहम्मद यासीन, मलिक मकबूल राना, कमर अल्ताफ़, ताहिर महमूद, चांद, सैयद फ़खर अब्बास शाह और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में अरबाब अख्तियार और अवाम के दरमियान राब्ते के लिए पुल का किरदार अदा करने वाले सहाफ़ी महफूज नहीं हैं। दिन दहाड़े सहाफ़ियों को गोलियों से छलनी किया जा रहा है, कातलाना हमले किए जा रहे हैं। खानपुर और दीगर शहरों में सहाफ़ियों के कत्लेआम के बाद गुज़िश्ता रोज़ मुजफ्फरगढ़ में सहाफ़ी महर इशफाक सियाल पर कातलाना हमला करके कत्ल कर दिया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।